ये सेकंड आता है कि अगर रूट अगर हमारे क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स रूट मिलते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट मतलब कि अल्फा प्लस आई बीटा टाइप अगर रूट मिलता है तो जिसका सॉल्यूशन जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है, जो हमारा रियल पार्ट होता है इसको e के पावर अल्फा एक्स, फिर ब्रैकेट में क्या करते हैं कि c1 cos बीटा एक्स प्लस c2 sin बीटा एक्स लिखते हैं। या तो इसी चीज को हम लिखते हैं यहाँ पे e के पावर अल्फा एक्स, ये तो रहेगा ही, इसको लिख सकते हैं cos बीटा एक्स प्लस यहाँ पे c1 ले लेंगे और यहाँ पे c2, या तो तीसरा देते हैं c1 e के पावर अल्फा एक्स और यहाँ पे साइन बीटा एक्स प्लस c2। ये तीन सोल्यूशन अगर हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अगर जो हमारा सोल्यूशन आता है अगर अल्फा प्लस आई बीटा फॉर्म आता है, या तो ऐसे दे सकते हैं, या तो सोल्यूशन ऐसे दे सकते हैं, या तो सोल्यूशन ऐसे दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम सोल्यूशन यूज करेंगे हमेशा, सोल्यूशन इसको यूज करेंगे, मतलब कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमेशा इसको हम यूज करेंगे। हाँ, ये तो हमारा क्या होगा कि अगर हमारे पास सपोज करो कि अगर हमारा जो अल्फा प्लस आई बीटा है, अगर हमारा क्या होता है कि रिपीटेड नहीं होता है, ठीक है, रिपीटेड नहीं होता मतलब वन टाइम्स आता है तो, लेकिन अगर ये बार बार रिपीटेड होता है तब इसका सोल्यूशन कैसे लिखा जाता है, तो ध्यान देना इसका सोल्यूशन इस तरह लिखते हैं कि e के पावर अल्फा एक्स, ये तो यही पर रहेगा। बाकी क्या करेंगे यहाँ पे कि जो हमारा हो जाएगा c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर एंड सो ऑन, यहाँ पे cos बीटा एक्स, फिर प्लस यहाँ सपोज करो c के x के पावर के -1 तक पहुंचे हैं, और प्लस यहाँ पे c के प्लस 1 प्लस c के प्लस 2 x प्लस एंड सो ऑन c2 के x के पावर के -1, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा साइन बीटा। अगर हमारा रिपीटेड रूट होता है तब के लिए क्या होता है हमारा सोल्यूशन यह होता है कि ये जो हमारा अल्फा एक्स है इसको इसी तरह लिखते हैं, और यहाँ पे जो हमारा यह है c1 इसको इस तरह लिखते हैं। तो क्वेश्चन लेते हैं। कि सॉल्व d4y अपॉन dx के पावर 4 प्लस m के पावर 4y इज इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ पे भी है d4y अपॉन dx4 प्लस m पावर 4y इज इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं ऑपरेटर के फॉर्म में d4y प्लस m के पावर 4y इज इक्वल टू, इसको किसी कांस्टेंट से रिप्लेस करा देते हैं। तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट ले लेते हैं, u ले लेते हैं, u के पावर 4y, और फिर प्लस यहाँ पे v के पावर यहाँ पर रहेगा m के पावर 4। तो जब कांस्टेंट से रिप्लेस करा, जब इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा इसका, किसी कोई कांस्टेंट लेते हैं s के पावर 4 प्लस m के पावर 4 इज इक्वल टू 0 हो गए। यहाँ पे इसका हम क्या करते हैं रूट फाइंड आउट करते हैं। तो रूट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर स्क्वायर कर लेते हैं, और इसको बैलेंस कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके बराबर यहाँ पे -2 एस स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं एस स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ये हमारा √2 एस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारा बन जाएगा एस स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस √2 एस एम, और दूसरा हमारा बनेगा एस स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस √2 एस एम इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ पे एक को हम सॉल्व करते हैं। अगर सपोज करो इसको ले जाके इधर डिवाइड करा देते हैं तो बचेगा,
तो यस स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर प्लस रूट टू यस एम इज इक्वल, यहाँ पे कांस्टेंट यस है, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं यस स्क्वायर प्लस रूट टू, यहाँ पे एम लिख दो, यहाँ पे एस लिख दो, और फिर एम स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में आ गया। यहाँ पे सीधाचार रूल यूज कर सकते हैं, तो सीधाचार रूल यूज करेंगे तो एस इज इक्वल टू माइनस बी, तो बी की वैल्यू रूट टू एम है, माइनस रूट टू एम प्लस माइनस प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर यही हो जाएगा टू एम स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो फोर ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 है, सी की वैल्यू एम स्क्वायर और अपॉन 2 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यस इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया रूट टू एम प्लस माइनस, इसको हम लिख सकते हैं माइनस रूट टू एम स्क्वायर, तो माइनस रूट टू एम है तो आई आ जाएगा, और यहाँ पे रूट टू और एम बाहर हो जाएगा, और अपन यहाँ पे 2 आ जाएगा, इसको डिवाइड करा देते हैं तो यस इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा माइनस एम और रूट टू, यहाँ पे प्लस माइनस आई और यहाँ पे एम अपॉन रूट टू। एक रूट तो हमारा इतना आ गया, और दूसरा रूट क्या आ जाएगा कि अगर इसको हम 0 करा देते हैं तो यहां से मिलेगा यस स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस रूट टू यस एम इज इक्वल टू 0, यहाँ से आ जाएगा यस स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं यस स्क्वायर माइनस रूट टू यस एम प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से यस की जो वैल्यू आ जाएगी यस इज इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो रूट टू एम प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, तो 2m स्क्वायर माइनस 4ac 4m स्क्वायर और अपॉन 2, तो यहाँ से s इज इक्वल टू कितना आ जाएगा रूट 2m, फिर से यहाँ पे माइनस में आएगा इसलिए i आ जाएगा और रूट 2m आ जाएगा, और अपॉन यहाँ पे इतना, तो s इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे कि रूट 2 अगर डिवाइड करा दें तो m अपॉन रूट 2, और यहाँ पे प्लस माइनस आई और एम अपॉन रूट, ये हमारे पास क्या आ गया रूट आ गया। अब इसका हम क्या कर सकते हैं सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, तो एक रूट हमारे पास यह मिला है और दूसरा रूट हमारे पास क्या मिला है यह मिला है, और दोनों हमारे क्या डिस्टिंक्ट रूट है, ध्यान देना। तो इसलिए इसका जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो बनेगा यह बन जाएगा कि पहले अगर इसके रिगार्डिंग इसका लिखते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ई की पावर, ठीक है, एम एक्स होता है, तो यहाँ पे रियल पार्ट लिया जाता है, तो रियल पार्ट हमारे पास कितना है माइनस एम अपॉन रूट टू एक्स, फिर ब्रैकेट C1 कॉस, इसको लेते हैं C1 कॉस एम अपॉन रूट टू एक्स प्लस C2 साइन एम अपॉन रूट 2x, फिर प्लस इसका तो काम खत्म हो गया, अब इस पे आते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा e की पावर, यहाँ पे रियल पार्ट हमारे पास कितना है m रूट 2x, और फिर यहाँ पे आ जाएगा दो कांस्टेंट यूज हो चुका है, इसलिए तीसरा कांस्टेंट लेंगे C3, और यहाँ पे इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है m अपॉन रूट 2, तो क्या हो जाएगा C3 cos एम अपॉन रूट 2x प्लस C4 साइन एम अपॉन रूट 2x, ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया, इसलिए इसका अगर जनरल सोल्यूशन लिखना है तो जनरल सोल्यूशन y इज इक्वल टू, ये इसका क्या हो जाएगा जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरह क्या करते हैं कि जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, और अगला आता है केस का,
केस थर्ड, ठीक है। केस थर्ड हमारे आता है कि जो हमारा रूट है सर्ड रूट मिले, मतलब कि अल्फा प्लस रूट बीटा, इस टाइप का कुछ अगर हमको रूट मिलता है तो ऐसे कैसे हम इसका क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखते कैसे हैं। तो ध्यान देना कि इसका जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यहाँ पे e के पावर अल्फा एक्स और यहाँ पे c1 cos हाइपरबोलिक यूज करते हैं, रूट बीटा एक्स फिर प्लस, ये ध्यान देना एक सिंबल है, और फिर प्लस c2 साइन हाइपरबोलिक, इस तरह ये भी एक सिंबल है, और यहाँ पे रूट बीटा एक्स। और या तो इसको e c1 ले देते हैं अल्फा एक्स और यहाँ पे c2 सॉरी cos हाइपरबोलिक एक्स रूट बीटा प्लस c2, या तीसरा हम इसका आंसर ऐसे दे सकते हैं c1 e के पावर अल्फा एक्स साइन हाइपरबोलिक, यहाँ पे एक्स रूट बीटा और फिर यहाँ पर c2, तीन रूट दे सकते हैं। लेकिन हम यह यूज करेंगे अगर सपोज हो कि रिपीटेड रूट मिल रहा है तो रिपीटेड रूट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बढ़ाते चले जाएंगे c1 प्लस c2x प्लस, जितना बढ़ेगा उतना यहाँ दोनों जगह क्या हो जाएगा, बढ़ा देंगे। तो एक इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि सॉल्व d2 प्लस 6d प्लस 4 y इज इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन देखते हैं, वी है d2 प्लस 6d प्लस 4 y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आ जाएगा, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से इसका रूट फाइंड आउट करते हैं, सीधा चार रूट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो m इज इक्वल टू माइनस बी माइनस 6 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर 36 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर, फिर माइनस 4ac तो 16 हो जाएगा, और अपन यहाँ पे 2a। तो m इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। m इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस 6 प्लस माइनस, यहाँ पे 5 4 जा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, यहाँ पे 5 आ जाएगा, और अपन यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो m इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा रूट 5। तो यहाँ पे कुछ इस फॉर्म का हमारा आ गया कि यहाँ पे हमारे इमेजिनरी पार्ट आई नहीं मिल रहा है, कुछ इस फॉर्म का आया है। तो इसलिए जो इसका क्या कहते हैं, इसका जो सोल्यूशन हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो होगा कि CF जो हो जाएगा, ये हमारा कितना आ जाएगा, CF इज इक्वल टू e के पावर रियल पार्ट माइनस 3 और dx हो जाएगा, फिर प्लस c1 cos हाइपरबोलिक रूट 5 प्लस c2 साइन हाइपरबोलिक रूट 5। और इसका अगर जनरल सॉल्यूशन देना है तो जनरल सॉल्यूशन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, मतलब y इज इक्वल टू फिर से जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है उसी को क्या करें यहाँ पे उतार दो, यही इसका क्या हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यह हमारा क्या हो गया कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ये हमारा क्या हो गया, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया कि कैसे हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है हम निकालते कैसे हैं होमोजीनियस इक्वेशन में। होमोजीनियस हम देख चुके हैं, लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन है तो जो हमारा कांस्टेंट टर्म जो हमारा फंक्शन ऑफ एक्स होता है हमारा क्या होता है 0 जब कर देते हैं तो आसानी से हो जाता है। तो यह जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है यह मेन पार्ट है, ठीक है। चाहे हम होमोजीनियस के लिए तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा क्या हो जाता है, इसका जनरल सोल्यूशन हो जाता है। लेकिन जब नॉन होमोजीनियस आता है तो नॉन होमोजीनियस में हमारा जो सोल्यूशन होता है जनरल सोल्यूशन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यह दोनों होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो सेम प्रोसेस, नॉन होमोजीनियस दिया गया तो सेम प्रोसेस, उसको होमोजीनियस बना के सेम प्रोसेस से हम क्या करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे। तो नॉन होमोजीनियस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने का आइडिया यही रहेगा। लेकिन यह इंटीग्रल फंक्शन निकालने के लिए, इंटीग्रल फंक्शन निकालने के लिए उसका हम क्या करेंगे कि
कुछ रूल बताएंगे कैसे उसका इंटीग्रल फंक्शन कैसे निकाला जाता है, तब जाके दोनों नॉन होमोजीनियस जब दोनों मिला देते हैं तब वहां पर उसका क्या होता है, जनरल सोल्यूशन होता है। इसलिए ध्यान देना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या है निकालना मस्ट है, ठीक है। चाहे हमारा होमोजीनियस के लिए इसका जनरल सोल्यूशन हो जाता है, लेकिन नॉन होमोजीनियस में इसका पार्ट होता है, ठीक है। ये निकालने के बाद जब उसका इंटीग्रल पार्ट निकालते हैं तभी वो हमारा क्या हो जाता है, दोनों मिला के हमारे क्या होते हैं, तभी जनरल सोल्यूशन बनते हैं।